विकास की सही परिभाषा बीजेपी वालों के लिए, डबल इंजन वालों के लिए यही है। वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे हो। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बीपीएससी पेपर लीक मामले में पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने दिख रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 809 पदों पर बहाली निकाली गई थी, जिसके लिए कल प्रारंभिक परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले क्वेश्चन पेपर लीक कर गया। कैसे प्रश्न पत्र जो है वो लीक कर गया, कैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, आपने देखा है। इसके बाद एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खूब आरोप लगा रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग का नाम ही उन्होंने बदल दिया है और बिहार लोक सेवा लीक आयोग कर दिया है, यानी कि पेपर लीक के बाद उसका नाम बदल दिया है। वहीं नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, विगत 17 वर्षों से बिहार की बागडोर उनके हाथ में है, उन्होंने भी आश्चर्य प्रकट किया और कहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो ज़रूर होगी। तेजस्वी यादव ने क्या सवाल उठाए हैं, गंभीर मुद्दों पर नज़र भी दौड़ाई है, गंभीर मुद्दों की ओर फोकस भी किया है। वहीं नीतीश कुमार ने क्या जवाब दिया है, ज़रा सुनिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, दुखद है। हम सबों को, जितने छात्र हैं जो पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ, इसका दर्द है। और आप लोग कल्पना कर सकते हैं, जब बीपीएससी का पेपर जब बिहार में लीक हो रहा है तो और सारे संस्थानों का क्या हाल होगा। जितनी परीक्षाएं हैं, चाहे बोर्ड का परीक्षा होता है तो उसमें भी जो है पेपर लीक होता है। और पेपर लीक के बारे में तो हम लोगों ने सदन में सरकार से कई बार जो है हम लोगों ने जानकारी भी दी है, आवाज़ भी उठाया है, लेकिन फिर भी सरकार में बैठे लोग जो हैं इस पे ध्यान नहीं देते। ये साफ तौर पे देश, बिहार के जो नौजवान छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और हम सब लोग जो भी दोषी है, एक टीम गठित करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों को सज़ा देनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। दूसरी बात, जो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। और हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। और कई बार आप देखते होंगे बीपीएससी का कभी भी शेड्यूल पे ना कोई भी परीक्षा होती है तो कभी भी शेड्यूल पे नहीं रहता, बार बार रद्द कर दिया जाता है। और ये तो पेपर लीक हो गया, गलती ना हो। दूसरी बात, जो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। और हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। और कई बार आप देखते होंगे बीपीएससी का कभी भी शेड्यूल पे ना कोई भी परीक्षा होती है तो कभी भी शेड्यूल पे नहीं रहता, बार बार रद्द कर दिया जाता है। और ये तो पेपर लीक हो गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, दुखद घटना क्या हो सकती है। यानी सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा बैठा है जो लगातार जो है इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसके लिए सरकार को हम लोगों ने पहले भी कहा है, अब भी हम लोग कह रहे हैं कि सुधर जाइए, वरना देश के नौजवान देख रहे और भुगत रहे हैं, आने वाले समय में अंजाम जो है बुरा होगा। तेजस्वी जी, इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हुआ, मुख्यमंत्री शाम में बोलते हैं कि अभी जानकारी मिली है, पता करवाते हैं, उन्हें जानकारी भी नहीं थी। जानकारी क्या चीज़ की होती है, आप तो जान ही रहे हैं सारी बातें। कोई भी बात आती है तो मालूम कहाँ होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि इतना गंभीर मसला है, यानी ये दर्शाता है कि सरकार जो है इस सवाल के प्रति गंभीर नहीं है। तो किन मसलों को लेकर के गंभीर है? लोग अपनी चिंता में हैं। सरकार, नौजवान छात्र बिहार
इसका भविष्य बर्बाद हो रहा, इसकी कोई चिंता नहीं है? बताइए, दो उप मुख्यमंत्री भी हैं, क्या कर रहे हैं भाई? क्या हो गया? केंद्र में, बिहार में एक ही गठबंधन की सरकार है, यही न्यू बिहार बना रहे हैं, यही न्यू इंडिया बना रहे हैं। या इसका मतलब उनसे पूछेगा तो क्या विकास होता है? यही है विकास? शायद महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, अपराध, भ्रष्टाचार, ये भाजपा और इन लोगों के नज़र में ये विकास होता है। विकास की सही परिभाषा बीजेपी वालों के लिए, डबल इंजन वालों के लिए यही है। नहीं, बहुत एक्शन हो रहा है। वो अचानक जो हुआ है, कल तो हम थे, अपना समय दे दिया था बहुत लोगों को अपने पार्टी ऑफिस में, तो हम वहाँ बैठ के लोगों से मिल रहे, तो वहीं पर मालूम हुआ, हम जानकारी मिली, तो हम बाहर निकल के हुए, तुरंत हम पूछे, तो इन लोगों को जैसे ही मालूम हुआ है, इमीडिएटली इन लोगों ने एक्शन लिया, तुरंत उसको कैंसिल किया है। और फिर ये देख रहे हैं कि जब हर जिले को जो भेजा जाता है तो कहाँ से लीक हुआ, किस तरह से लीक हुआ, कोई कैसे लीक किया, कि सबको कागज़ भेजा जाता है, तो कागज़ भेजा जाता है और 12 बजे से शुरू है, वो पहले से है, तो फिर पहले कोई कैसे लीक कर दिया, अब आ गया था, मान लीजिए कि वीडियो में कैसे आ गया, तो इसके बारे में तो इसको देखते हुए ही तत्काल तो कैंसिल कर दिया गया और जांच हो रही है। और जांच भी हम तो जैसे ही आए हैं वैसे ही हम कल शाम में ही हम सब लोगों से बातचीत किए हैं, उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है, तो उसके बाद वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे होगी जब कहीं भी हर ज़िले में भेजा जाता है और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है, कैसे लीक किया, ये तो जो परीक्षा देता है उसके हाथ में जाना है, लेकिन जो रखा जाता है हर लोगों के लिए कि जितने लोग हैं उतना, तो अगर कहाँ से किसी ने लीक कर दिया तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया, और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा, और इसको बचाव के लिए भी और भविष्य में कि ताकि कोई कुछ इस तरह का नहीं कर सके, क्योंकि गाइडलाइन तो जारी है, लेकिन फिर भी कल ऐसा हो गया जो होता नहीं था, तो इसको देख करके लोग अपना कर रहे हैं। झारखंड और वेस्ट बंगाल के नज़दीक होने के कारण बिहार जैसे क्या फिगर्स भी ये शो करते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स का हब बनता जा रहा है। जमुई, जहानाबाद, ये सब जो इलाका है, क्योंकि जामताड़ा के काफ़ी क्लोज है, तो डे बाई डे इट्स बिकमिंग साइबर क्रिमिनल्स के हब। तो उसके लिए जिस ढंग से, मतलब क्योंकि हमेशा जो हो रहा है सर, कहीं ना कहीं कनेक्शन उनका वहीं से हो जाता है, तो इस चीज़ को चेक किया जाए कैसे, इसको मतलब नहीं ठीक है, कोई गड़बड़ करेगा तो उस पर तो यहाँ पर काफ़ी सक्रियता है लोगों की, देखते हैं, कोई बात नहीं। हम लोगों के यहाँ तो खैर एक एक चीज़ को लेकर के प्रशासनिक स्तर पर भी कॉन्शसनेस है हर चीज़ के लिए, और यहाँ पर कोई गड़बड़ करना चाहेगा तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बात जाएगी। यहाँ तो सब चीज़ के लिए तो ऑलरेडी गाइडलाइन है, सब कुछ है, और हम लोग के यहाँ तो आप देखते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए कार्रवाई तेज़ी से होती है, और आजकल कहीं कहीं क्या होता है तो दुनिया भर का जानते ही हैं, हर समय कुछ न कुछ होते रहता है, लेकिन बिहार में तो फिर भी बहुत हद तक एक शांति का माहौल रखा गया, कोशिश किया गया, लेकिन कहीं भी कुछ हो रहा है तो अगर कोई क्राइम होता है तो उसके ऊपर तेज़ी से एक्शन की भी बात होती है। तो सवाल क्या पूछे हैं विपक्ष ने और सत्ता पक्ष की ओर से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोर्चा संभालते हुए क्या जवाब दिया है, दोनों ही वीडियो से हमने आपको अवगत कराया है। देखना यह है कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा तो रद्द कर दी गई है, परीक्षा फिर से होनी है, लेकिन आखिर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीपीएससी के एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन पेपर थे वो पहले ही लीक कर गए हों। लेकिन अब जब ये मामला निकल कर आया है सामने, तो कौन दोषी है, कैसे ये मामला हुआ, कैसे पेपर लीक कर गया, कहाँ पर लापरवाही बरती गई, इन तमाम चीज़ों की छानबीन की जा रही है। खुद बिहार के डीजीपी एस के सिंघल इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्या कुछ बातें सामने निकल के आती हैं, दोषियों को कब तक चिन्हित करके पकड़ा जाता है, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।